हेलो गाइस, मेरा नाम रमेश प्रजापत और आप पढ़ रहे हैं 10th क्लास गणित बाय रमेश प्रजापत। तो देखिए गाइस, हम आपको आज बताने वाले हैं कि जो साइन थीटा होता है उसके बराबर क्या होता है। और इसके अलावा जैसे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब कोण करण, कोस थीटा बराबर होता है आधार कोण करण, टेन थीटा बराबर होता है लंब कोण आधार। तो ये गाइस कैसे बनता है कैसे नहीं बनता, इसके बारे में आपको हम पूरी इंफॉर्मेशन इस पूरी वीडियो में देंगे। ठीक है, आप वीडियो में से जाए नहीं, वीडियो पूरा देखें और अच्छे से सुने। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे बच्चों के डाउट होता है कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा या फिर जैसे कि साइन 30, साइन 45, ठीक है, कोस 60, टेन 60, इनका वैल्यू अपन कैसे निकालें। तो इनका बिल्कुल इजी सिंपल वे में लेके आया। आपके जो बुक होती है 8वीं पर्सनल, ठीक है, 8.1, तो उसमें आपको बहुत बड़ी सारणी दी हुई होती है और उसमें से आपको मान याद करना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम उस सारणी को आप याद मत कीजिए, हम आपको बिल्कुल ट्रिक से पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और सारे मान आपको बिना याद किए आपको सारे मान याद हो जाएंगे। ठीक है, यानी आपको इतनी मेहनत की आवश्यकता नहीं है और आपके ये मान भी निकल आएंगे। तो देखिए गाइस, अपन बात करते हैं इस ट्राइंगल ABC। तो देखिए गाइस, ये क्या है, थीटा है, ठीक है। और देखो त्रिकोण में उसी त्रिभुज में काम करते हैं जिस त्रिभुज में क्या होता है, एक क्या हो 90 डिग्री हो। ठीक है, यानी वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का बना हो, ठीक है, वह क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में अपन साइन कोस टेन इनका वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए गाइस, ये है 90 डिग्री कोण अपना बी वाला और ये है सी और ये क्या है, ए है। अब देखिए जो ये थीटा है, ठीक है, देखो अपन थीटा इसको भी मान सकते हैं और अपन इस एंगल को अपन थीटा मान सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि अपन ने कौन सा एंगल लिया, इसके अकॉर्डिंग अपने को कारण लंब और आधार क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। तो देखिए गाइस, ये क्या है, थीटा है। थीटा के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है, यानी बोले तो ये भुजा, तो ये भुजा क्या कहलाती है, लंब होती है। ठीक है, थीटा के सामने वाली क्या होती है, लंब। और जो 90 डिग्री एंगल है इसके जो सामने वाली भुजा क्या होती है, वो होती है कारण। और यहाँ पर जो नीचे है वो क्या है, आधार ए। अब देखिए गाइस, अपन मान निकालते हैं साइन थीटा का। ठीक है, साइन थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे अपन, कि साइन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, देखो एल, और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, के। देखिए गाइस, जिसको एक बार याद करने का ट्रिक क्या होता है, LAL अपॉन के ए। इसका होता है LAL यानी लाल, के ए बराबर कक्का, यानी बोले तो लाल बटा कक्का। ठीक है, कक्का तो आपने बचपन में खूब पढ़ा होगा आराम से, तो कक्का आपको याद रह सकता है। और लाल क्या होता है, कलर होता है, तो लाल बटा कक्का। तो देखिए गाइस, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट, अपने को ये कुछ त्रिकोणमिति फलन दिए होते हैं, इनको अपने क्या करना पड़ता है, यहाँ पर क्रम के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट। अब देखिए साइन के ऊपर क्या एल और इसके नीचे क्या है, के। तो देखो साइन के ऊपर एल है और उसके नीचे क्या है, के है। ठीक है, तो देखो पहले अपन लिख दिया एल, उसके बाद क्या लिखा अपन ने, के लिखा। तो एल का मतलब देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एल का मतलब क्या होता है, लंब होता है, और के का मतलब क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब अपोन कर्ण। इसी प्रकार अपने को आगे वाला फलन क्या है, देखो कोस थीटा, तो अपन इसके कोस थीटा यहाँ पर लिख दिया। अब देखो कोस के ऊपर क्या ए है और इसके नीचे क्या, के। अब देखिए गाइस, ए का मतलब क्या होता है, आधार होता है, तो लिखेंगे अपन आधार। और के का मतलब क्या होता, कर्ण। ठीक है गाइस, अब देखिए इसके बाद अपन बात करते हैं टेन थीटा की। ठीक है, TAN टेन थीटा। देखो टेन के ऊपर क्या एल है, एल लिख दिया, इसके नीचे क्या ए है, तो अपन ने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। बात समझ में आ गई। इसके बाद देखो एल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैंने बोला था आपको लंब होता, तो लंब। इसके बाद ए का मतलब क्या होता है, आधार। आधार बोले तो बेस, इंग्लिश में बोले तो क्या होता है, बेस। और लंब का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, अब इसके बाद टेन थीटा का हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं कोसेक थीटा का। ठीक है,
तो देखो COSEC कोसेक थीटा, देखो इसके दो फॉर्मूले अपने पास। कोसेक साइन के नीचे है तो देखो इसका उल्टा लिखेंगे, जब अपन K/L लिखेंगे, एक ट्रिक तो ही है। और एक डाइट जैसे अपन करते हैं वो देखिए, कोसेक के ऊपर क्या के है और उसके ऊपर फिर क्या है एल है, तो अपन पहले लिखेंगे के और फिर क्या लिखेंगे एल। के का मतलब क्या होता, कर्ण होता, ठीक है। एल का मतलब क्या होता, लंब होता। अब इसके बाद अपन बात करते हैं सेक थीटा का। सेक थीटा, सेक के जस्ट ऊपर क्या के और उसके ऊपर क्या ए, तो क्या होगा कर्ण अपॉन आधार। अब देखिएगा इस के का मतलब क्या होता है कर्ण और ए का मतलब क्या होता है आधार। इसके बाद में अपन बात करते हैं कोट थीटा। कोट के ऊपर क्या है देखो गाइस ए और उसके ऊपर क्या एल। ए का मतलब क्या होता है आधार और एल का मतलब क्या होता लंब, ठीक है गाइस। अब देखिए इतना काम अपन ने कर लिया। अब छोटा सा काम, अब अपने को मान गया इम्पोर्टेंट। मैंने वीडियो किसके लिए बनाया, ओनली फॉर वीडियो बनाया मैंने कि जैसे साइन 30, साइन 45 को 60, इनका अपने को वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है। तो देखिए गाइस इसके लिए थोड़ा सा ये काम अपने को करना था, ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। यदि आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट करना और वीडियो को पुश करके दोबारा इसको डिवाइस देखना, ठीक है। आपको जहाँ तक वहाँ तक समझ में आएगा गाइस। अब देखिए अपने को क्या करना है, जैसे कि अपने को अपने मम्मी और पापा के मोबाइल नंबर तो याद रखने पड़ते हैं। इसी प्रकार देखो यहाँ पर कुछ अंक दिए हुए अपने को 0 1 1 3 2। इसका मतलब क्या होता है 0 1132। अपने को ये अंक याद रखना है, ठीक है। यदि अपने को 0 1132 याद है तो ये मान लीजिए अपने त्रिकोणमिति के जितने भी मान हैं वो सारे मान अपने को निकल गए। देखो 0 0 लिख दिया, 1 है 1 लिख दिया, फिर 1 है लिख दिया, फिर 3 है 3 लिख दिया, फिर 2 है तो 2 लिख दिया, यानी 0 1132। अब देखिए इसका नीचे से लिखेंगे अपन 2 2 ऐसा, यानी इसका उल्टा लिखेंगे, ठीक है। 0 1132 इसका उल्टा क्या होता है 23 110। देखो 2 है 2 लिख दिया, इसके बाद में 3 है 1 का 1 लिख दिया, 1 का 1, 0 का 0। इसके बाद में जो आपको यहाँ पे के दिखाई दे रहा है इसके नीचे अपने क्या करना है 2 2 2 लिखना है सभी के नीचे, ठीक है। जितने भी के है उसके नीचे क्या लिखना 2 लिखना। अब देखिए गाइस नीचे से 2 अंक छोड़ना और ऊपर से 2 अंक छोड़ना, जो बीच वाले 2 है उसके ऊपर अपने क्या करना अंडर लगा देना है। अब आपको जो ए वाली है, ए का मतलब क्या होता है आधार होता है, उसमें आपको कहीं पे भी यदि आपको 3 दिखाई दे रहा है तो आप क्या लिखेंगे उसके ऊपर अंडर लगा देंगे। इसी प्रकार एल में आपको कहाँ पे भी 3 दिखाई दे वहाँ पर आप क्या कर दो आपको एल वाली लाइन है उसमें जहाँ पे आपको अंडर 3 दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्या लगा दो अंडर 3 लगा दो। अब देखो एल ए के अपन एल के नीचे क्या लिखा 0 1132, ए के नीचे क्या लिखा जो 0 1132 उल्टे का अपने रिवर्स किया। देखो जैसे 2 3 1 1 0 तो क्या बन गया 23 110। इसके जस्ट बाद में जो के है इसके नीचे अपन ने क्या लिखा 2 2 2, बोली तो 2222, ठीक है। अब देखो 22,222। इसके जस्ट बाद में अपने क्या करना, अपने पास 5 थीटा होते हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब अपने क्या करना है इनका मान ज्ञात करना। तो जैसे कि मेरे को किसी का मान ज्ञात करना, जैसे कि मेरे को मान ज्ञात करना SIN साइन 0 डिग्री की मेरे को क्या करना वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखिए गाइस साइन थीटा बराबर मैंने क्या बोला था L अपॉन के, तो अपन लिखेंगे L अपॉन के। बात समझ में आ गई। इसके जस्ट बाद में अपने को इस सारणी के अंतर्गत आना है, ठीक है। 0 डिग्री आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा, इसके जस्ट बाद में अपने को क्या करना L है उसके नीचे क्या है देखो 0 की सिद्ध में क्या 0 है ना, L की लाइन में देखना अपने को। L की लाइन में क्यों देखना, क्योंकि यहाँ पर अपने पास क्या L है, ठीक है, इसलिए अपने को क्या करना L की लाइन में देखना है। तो देखिए L की सिद्ध में क्या 0 है तो अपन ने बराबर में लिख दिया 0, फिर बटा है तो बटा लगा दे, फिर क्या के है तो के देखेंगे ये रहा के, और 0 कहाँ पे यहाँ पे, तो इसके नीचे क्या 2। अब देखिए गाइस यदि अपन 0 में किसी का भाग देते तो आंसर क्या आता है अपने पास 0 आता, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, ठीक है। आप अपने जो सारणी है उससे क्या कर लीजिए आप मैच करवा लीजिए।
इसके जस्ट बाद में जैसे कि मेरे को मान ज्ञात करना SIN साइन 60 डिग्री की मेरे को क्या करना वैल्यू ज्ञात करनी है। तो साइन बराबर अपने को पता है कि लंब अपॉन क्या होता करण होता। तो देखिए साइन 60 यहाँ पर है, लंब कहाँ पर है L ये रहा। तो साइन 60 की में क्या देखो पहले है √3, इसके बाद में क्या देखो फिर क्या k है। तो k का मान कितना 2 है, तो 2 लिख दिया। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। इसके बाद में मेरे को मान ज्ञात करना है जिसे साइन 30 डिग्री का मेरे को क्या करना मान ज्ञात करना। तो देखिए गाइस साइन बराबर क्या होता है फिर लंब अपॉन करण होता। तो देखिए गाइस L 30 तो ये रहा, L का वैल्यू कितना 1 है और k का वैल्यू कितना 2 है। ठीक है गाइस, जैसे मेरे को मान ज्ञात करना साइन 45 डिग्री का मान ज्ञात करना मेरे को, तो वो मान कैसे ज्ञात करूंगा। साइन बराबर क्या होता है वही लंब अपॉन करण होता। साइन बराबर क्या होता है लंब अपॉन करण। तो देखिए साइन 45 का मान ज्ञात करना, तो लंब का मान कितना है देखो L है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से L है। ठीक है, L का वैल्यू कितना 1 है। इसके जस्ट बाद में देखो k का वैल्यू कितना देखो √2 है, तो √2। तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। इसके जस्ट बाद में अपन बात करते हैं जैसे कि साइन का मान निकाल लिया अपन और किसी का मान निकालना चाहिए। जैसे मान लो मेरे को tan का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे गाइस TAN 10 मेरे को मान लो 0 को मान ज्ञात करना 0 डिग्री का। तो tan बराबर क्या होता है देखो लंब अपॉन आधार होता है। देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने tan का वैल्यू लंब अपॉन आधार। तो देखो L अपॉन A। तो देखो L कहाँ पे यहाँ पर है और A यहाँ पर है। तो देखो 0 है L का वैल्यू और A का वैल्यू कितना 2 है। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। जैसे मेरे को मान ज्ञात करना tan 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है मेरे को। तो tan बराबर क्या होता है लंब अपॉन आधार। लंब का वैल्यू कितना है देखो 1 है यहाँ से, तो 1 और आधार का वैल्यू कितना है यहाँ पर देखो √3 है। तो क्या tan 30 का वैल्यू ये होता है 1/√3। इसके बाद अपन बात करते हैं जैसे कि tan 45 डिग्री का अपना क्या करना है वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए गाइस tan बराबर क्या होता है लंब अपॉन आधार होता। तो देखिए L का वैल्यू कितना tan 45 में L चाहिए ना 1 है। ठीक है, और A का वैल्यू कितना 1 है। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 1 ही आता। अब बात करता हूँ मैं tan 60 डिग्री का। तो tan बराबर L अपॉन A होता है। तो L का वैल्यू कितना देखो 60 में √3 है अपॉन L। A का वैल्यू कितना बताओ 1 है 1। तो यदि 1 का अपन किसी संख्या में भाग दे तो वही संख्या आती है अपने पास। अब अपन बात करते हैं इस tan का निकाल लिया। जैसे आप किसी भी फलन का यहाँ पर क्या आप मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है गाइज, ओके थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है।